मरने के बाद दूसरी लाइफ में चले जाना, दूसरे वर्ल्ड में चले जाना एक ड्रामे की तरह लगता है, एक सपने की तरह लगता है। शुरुआत में ऐसी कहानी बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी जो होती है बहुत मर्सिबल होती है, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है जहाँ पर उसकी लाइफ जो है ब्लेसिंग से भर जाती है। उसकी सेकंड लाइफ में वो जब जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे बहुत सारे कंपेनियन मिलते हैं, प्यार मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है और वो डीवन किंग को मार देता है और अपनी लाइफ जो है अच्छी तरीके से जीता है, खुशी से जीता है। लेकिन ये सब सच नहीं है। तुम जानते हो ये सब मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम पाक जिनवू है और मेरे डैड ने कहा था कि दूसरा वर्ल्ड जैसी दुनिया चीज़ें नहीं होती, दूसरा वर्ल्ड बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूसरा वर्ल्ड होता है और वो होता है स्पिरिट का। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मैं भूत बन गया हूँ। तभी वो अपने महसूस करता है कि जो उसे है ना ठंडी महसूस हो रही होती है, खालीपन महसूस हो रहा होता है अपने अंदर, कि वो एक स्पिरिट बन चुका होता है। और कहता है कि अगर मैं अपने आप को होल्ड, अपनी जो सैंक्टिटी है उसे होल्ड नहीं कर पाया तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता। मैं एक शामिन का बेटा हूँ और शामिन का बेटा मरने के बाद एक स्पिरिट बन गया। अगर मेरे डैड ये बात सुनेंगे ना तो शायद वो पागल ही हो जाएंगे। और ये सब हुआ कैसे है? अब मैं करूँ क्या? क्या मैं ऐसे ही सफ़र करने वाला हूँ जब तक मैं एक ईवल स्पिरिट नहीं बन जाता? मैं मरना चाहता था, ये सच है, लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बॉडी को देखता ही रहूं और कुछ ना कर पाऊँ। मुझे बहुत रिग्रेट होता है, चिल्ला के बोलने वाला होता है। तभी उसकी जो बॉडी है वो उड़ जाती है और कहती है कि मैं तो मर ही गया था ऑलमोस्ट। तभी वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरीके से जीने वाला हूँ और फुल मज़े करने वाला हूँ। तभी पाक जिन से रोकता है अपनी बॉडी को और कहता है रुको, तुम मेरी बात सुन सकते हो राइट, और ये करना क्यों कर रहे हो? ओए, मेरे गिलास क्यों फेंक रहे हो तुम? तभी उसकी जो बॉडी है पाक जिनवू के बाल पकड़ लेती है और पाक जिनवू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, बॉडी स्नैचिंग बास्टर्ड। तभी वो कहता है, उसकी बॉडी के जो उसकी बॉडी होती है वो कहती है कि तुम जानते हो मेरा पैसे जो पेशेंस है वो लिमिटेड है और मैं बहुत जेंटलमैन हूँ। और तभी वो उसे नीचे करता है और एक मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। तभी और कहता है कि तुम बास्टर्ड किसे बुला रहे थे? हाँ, और किसने कहा कि तुम मर गए हो? हाँ, तुम मरना चाहते थे क्या? तभी पागजिन को कहता है कि हाँ, मैं तो मरना चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुमसे ऐसे बात करी, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि तुम मेरी बॉडी के अंदर कर क्या रहे हो और मैं बॉडी से बाहर हूँ, क्या मैं मर गया हूँ, क्या ज़िंदा भी हूँ? तभी जो उसकी बॉडी होती है वो उसके कंधे पे हाथ डालती है और कहती है कि सुनो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है? मेरा पहला सवाल ये है कि मैं तुम्हें छू क्यों पा रहा हूँ और मार क्यों पा रहा हूँ? तभी पाक जिनवू कहता है कि शायद तुम शामिल हो। तभी वो कहता है कि बिंगो, तुम सही कहा, मैं एक शामन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम क्या लगता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? तभी वो सोचने लगता है। तभी वो जो उसकी बॉडी के अंदर जो होता है स्पिरिट, वो कहती है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ पगले। मुझे है ना प्रॉमिस मिला था ब्लड लाइन रिकार्नेशन का। क्या? ये क्या है? तभी वो उसे मुक्का मारता है और कहता है कि ब्लड लाइन रिकार्नेशन पगले, वैसे वो है क्या? पाक जिन पूछता है। तभी वो बताता है कि मैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं है ना अपने डिसेंडेंट के अंदर बॉर्न होने वाला हूँ, यानी कि मैं अपने डिसेंडेंट में बॉर्न होने वाला हूँ। लेकिन तुम एक थर्ड जनरेशन के हो, अगर तुम मर जाओगे तो मैं बॉर्न कैसे होऊंगा? हाँ, जो मैंने इतनी मेहनत करी है वो सब तो वेस्ट ही हो जाएगा। और फिर वो उससे पूछता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो तो मुझे प्रॉमिस की है, डेस्टिनी है कि मैं रीबॉर्न होऊंगा ही होऊंगा, और तुम्हारी जो मौत है तुम अपनी ब्लड लाइन ख़त्म कर लोगे और मैं बॉर्न कैसे होऊंगा? तुम्हारी जो डेथ अभी जो होने वाली थी वो सारे लॉ पॉसिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर रही थी। तो मुझे एक एक्सप्लेनेशन दोगे कि तुम मरना क्यों चाहते हो, और अगर वो सही नहीं हुआ तो मैं तो बहुत मारने वाला हूँ। तभी उसे बताने लगता है काँपने की आवाज़ में कि उसका रीज़न होता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सांस लेना चाहूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या? डर?
तुम डर रहे थे इसलिए मरना चाहते थे। रुको, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। डर से डर ख़त्म हो जाता है। रुको रुको, मैं सांस लेने दो, मैं बात कर रहा हूँ, रुको शांत हो जाओ। तभी वो नोटिस करता है, जो उसका एंसेस्टर होता है वो नोटिस करता है बॉडी के अंदर कुछ स्प्रेड होता है, कर्ज होता है, ठीक है, ईवल स्प्रिट का। तभी वो बताने लगता है पागल, वो जो मेरे डैड होते हैं वो एक ऑफिस वर्कर है। तभी एंसेस्टर पूछता है ऑफिस वर्कर वो क्या होता है, क्या वो शामिल नहीं है? तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो शामिल तो है, लेकिन शामिल में भी जो है ना धंधा ठीक नहीं चल रहा, कमाई अच्छी नहीं हो रही, तो वो है ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज शामिल और फुल टाइम करते हैं ऑफिस वर्कर। ओह, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब वो है ना जब बिज़नेस ट्रिप पे गए थे तो वहाँ से अचानक से गायब हो गए और हमारे घर में सिर्फ मैं बचा और घर में जो मेरे डैडी की जो चीज़ें हैं वो भी रखी बची थी, लेकिन उनमें से एक जार था जो है ना टूटा था, जो मेरे डैड ने कहा था कि ये जार है ना एक्सट्रीमली डेंजरस है और जो हमारी फैमिली से है ना पास डाउन होता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो है ना उसकी जो तालिस्मान था जार का वो टूट गया, मतलब जल गया, और जिसकी वजह से जो है ना बॉटल टूट गई। जब मैंने वो सुना और मैं देखने गया तो बॉटल जो है ना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वैसे मैं शामिल का जो है ना 17 साल से अपने डैड के साथ रहा हूँ, तो मुझे भूतों का उतना डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरी फट गई थी पूरी तरीके से। क्या क्या तुम्हारे डैडी कोई दोस्त नहीं थे क्या जो शामिल थे? हाँ हाँ हाँ, मेरे डैड के दोस्त थे, तो मैं उनसे मदद मांगने गया था। मेरे डैड ने कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम से मैं अगर इनकाउंटर करता हूँ तो मैं उनके पास जा सकता हूँ। वो है ना एक मॉन्क है और बहुत पावरफुल हैं, और ईवल स्पिरिट को है ना एक्सट्रूड करते हैं वो। जब मैं उनके यहाँ मदद मांगने गया तो उन्होंने कहा था कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, हाँ तुम्हें क्या पैसे चाहिए? तभी मैं उनसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो समझ जाते हैं कि तुम अपने साथ एक ईवल स्पिरिट लाए हो, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। तभी वो ईवल स्पिरिट पर अटैक कर देते हैं और लड़ाई करते हैं वो, और फिर वो मुझसे कहते हैं कि सुनो, यहाँ से भाग जाना जब मैं अगली बार अटैक करूँगा, और पीछे बिल्कुल ही मत देखना, और उसके बाद तुम जो है ना अपनी लाइफ ले लेना। क्या कि कोई कैसे कह सकता है अपने दोस्त के बेटे से अब कि अपनी खुद की ज़िंदगी ले लेना? और मैं घर आया और घर पर आकर बैठ गया और उनका वेट किया, मॉर्निंग तक कोई नहीं आया, और मैं अंत में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आया। जैसा मॉन्क ने कहा था खुद की जान ले लेने के लिए, तो मैं खुद की जान लेने वाला था। तभी तो उसका एंसेस्टर होता है वो कहता है कि वो कोई भी कैलेस्टियन स्पिरिट नहीं थी। क्या उसके कुछ हाथ थे, 100 हाथ थे? नहीं ना, वो डिज़ास्टर लेवल या कैलेमिटी लेवल की होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट पीक पे होगी ईवल स्पिरिट के। तभी उसके पीछे को डार्क एनर्जी फील होती है ईवल स्पिरिट की। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक ईवल स्पिरिट होती है, वही ईवल स्पिरिट बहुत हंस रही होती है। तभी जो एंसेस्टर होता है वो कहता है चिल्लाकर, मैं एक एंसेस्टर हूँ जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ, उसका एंसेस्टर हूँ, और तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? हम बैठ के जो है ना बात कर सकते हैं, लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी ईवल स्पिरिट है ना वो कहती है हंसते हुए कि तुम मुझसे फ़ाइट करोगे? हाँ, एक इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ाइट करने की? तुम लायक ही नहीं हो उसके, तुम्हारी औकात ही नहीं है बात करने की, समझे? तो अगर तुम मुझसे बात ही करना चाहते हो तो सबसे पहले फर्स्ट शामिन किंग या फिर सेकंड शामिन किंग को लेकर आओ, हाँ, जभी तुम मेरे से बात कर पाओगे। अगर उन्हें नहीं ला पाते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है, और मैं जानता हूँ ये सब इम्पॉसिबल है उनको लाने के लिए। तभी जो एंसेस्टर होता है वो थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ और तुम बदतमीज़ी को तरह है और मेरी पूरी बात सुन भी नहीं रहा। तुम्हें पता है कि मैं अभी इस बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ, और मेरा जो रिकार्नेशन है वो कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी स्पेशल एनर्जी जो है ना वो यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन तुम मरना चाहते हो क्या? हाँ, और क्या इस सेकंड शामिल की तुम भूल गए मैं हूँ कौन? हाँ,